दोस्तों मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहेगा। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ें। देखिए लिखा है इन विभागों में बड़ी संख्या में होगी भर्ती। तो दोस्तों रिसेंटली आज ही के न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आई है। कुछ यहाँ पे विभाग है जो कि स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यहाँ पे बड़ी वैकेंसी को लेकर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे आई है। आइए इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद एक और संबंधित यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जो मेन इन्फॉर्मेशन एक और है तो वो जानकारी भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जाने, देखिए लिखा है डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने जून 2024 में स्वास्थ्य विभाग के 46,491 नए पदों का सृजन कर उन पर भर्ती का निर्णय लिया था। ऐसे में अक्टूबर 2024 में हुई कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायिका के 12,670 पद और सुपरवाइज़र के 467 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट के लिए और भी निर्णय के अनुसार, ठीक है, कैबिनेट के लिए किए गए निर्णय के अनुसार इन रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। ऐसे ही गत 9 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में 3 विद्युत वितरण कंपनियों के लिए 49,263 नए पदों को सृजन को मंजूरी दी गई थी। इन पदों पर भर्ती आने वाले वर्षों में की जाएगी। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल ये जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट की यहाँ पे जो बैठक हुई थी, जिसमें मैंने आपको पूरा अपडेट प्रोवाइड कराया था, जिसमें नर्सिंग साथ ही साथ पैरामेडिकल के भी इसमें पद थे, जिसमें मैंने आपको पूरी टेबल बताई थी कि स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, ठीक है, एक्सरे जो टेक्नीशियंस हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, ठीक है, रेडियोग्राफर्स हैं, और मैंने आपको बताया था कि सीएचओ, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के भी काफ़ी पद यहाँ पे रिक्त यहाँ पे पड़े हैं। और जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि ये करीब 10,000 से भी ज़्यादा पद अभी भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के मध्य प्रदेश में सीएचओ के ये पोस्ट अभी भी यहाँ पे रिक्त पदों को भरा जाना है। और इसको लेकर कैबिनेट में दोस्तों यहाँ पे जो है पूरा आपको वैकेंसीज़ का पूरा डेटा आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10,000 वैकेंसी एक बारी में आ जाए। ये 2 से 3 सालों का रोड मैप तैयार किया गया था। आप सभी को मैंने उस टाइम अपडेट में भी बताया था कि ये वैकेंसीज टुकड़ों में आएगी, ठीक है, एक एक करके आप लोगों को नोटिफिकेशंस साल दर साल, जैसा कि आपको मालूम है कि वैकेंसी साल दर साल आती है, तो वैकेंसीज़ को इंक्लूड उसमें किया जाता है। पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज उसमें इंक्लूड की जाती है। तो बिल्कुल देखिए जो बड़ी भर्ती है, तो बिल्कुल भर्तियां आपके यहाँ पे आने वाली हैं। स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन में नए वैकेंसीज़, और मैंने आपको बताया भी था कि अभी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं सिर्फ अभी 2024 की ही आपको यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। अभी आपको 2025 की एक भी स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दी गई। तो 2025 के नोटिफिकेशन बिल्कुल आप लोगों के यहाँ पे जारी होंगे। अब ये देखना यहाँ पे पहले हमको यहाँ पे पड़ेगा कि क्या ग्रुप 5 की वैकेंसी सबसे पहले लेकर आते हैं या फिर एनएचएम की कोई वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे कराते हैं। वैसे आप सभी को मालूम है कि ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट हर साल दोस्तों आता है, ठीक है। तो ये हर टाइम वैकेंसी आती है, हर साल ये वैकेंसी आती है। तो बिल्कुल ये तय है कि 25 में तो यहाँ पे आने है, ठीक है। और एनएचएम का आ जाए तो और ही अच्छी बात है कि एनएचएम के भी काफ़ी टाइम से रिक्रूटमेंट रिलीज़ नहीं किए गए, ठीक है। लैब टेक्नीशियन के भी रिक्रूटमेंट एनएचएम की तरफ से नहीं हुए काफ़ी टाइम से, और फार्मासिस्ट के भी रिक्रूटमेंट नहीं हुए, ठीक है। अभी हम लोग ने यहाँ पे देखे थे कि एनएचएम की तरफ से स्टाफ नर्सेस के निकाले गए, एएनएम्स के निकाले गए, ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के वैकेंसी। तो नर्सिंग वालों की तो वैकेंसी एनएचएम ने काफ़ी यहाँ पे टाइम से यहाँ पे लगातार यहाँ पे निकाली, ठीक है। और अभी लैब टेक्नीशियंस हुए, एक्सरे टेक्नीशियंस हुए, ओटी टेक्नीशियंस हुए, ठीक है। तो इनकी वैकेंसीज़ आने को हैं। और ये वैकेंसीज़ कब तक आती हैं तो ये अभी हम लोग यहाँ पे इस चीज़ का यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे अपडेट का। लेकिन ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन हर साल आता है, ये बिल्कुल यहाँ पे तय है। तो 2025 का नोटिफिकेशन बिल्कुल आप लोगों का जारी होगा, ठीक है।
और अभी मैं कोई एक्सपेक्टेड मंथ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा कि वैकेंसी उस टाइम तक आ जाए, क्योंकि अभी 2024 का ही ये जो रिक्रूटमेंट है ग्रुप 5 का, यही दोस्तों अभी आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। काफ़ी डिपार्टमेंट्स अभी यहाँ पे बचे हैं जिनके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के शेड्यूल आना बाकी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के शेड्यूल आएंगे, फिर कैंडिडेट्स अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, वेरिफिकेशन के बाद जो है उनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, समय लगता है चीज़ों को यहाँ पे आने में। ठीक है, तो ये पहली इन्फॉर्मेशन थी। इसी में देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, ये किस में आई है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दोस्तों इन्फॉर्मेशन आई है, देखिए इसमें लिखा है अलग अलग विभागों में रिक्त पद भरने के लिए एकल भर्ती परीक्षा आयोजित करने की तैयारी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 1,04,000 सरकारी पद यहाँ पे रिक्त हैं। इनमें से एक साल में 27,000 रिक्त पद यहाँ पे भरे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में, तो इनमें देखिए अभी आप लोग यहाँ पे अलग अलग फॉर्म आप लोग फिल करते थे, तो अलग अलग आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, कि आपका एकल भर्ती परीक्षा, यानी कि सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम आपको देना है। उसमें जो मार्क्स आप लोग ऑब्टेन करेंगे उसी आधार पे दोस्तों अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनमें वैकेंसीज़ हैं, उनमें आपको पदस्थ किया जाएगा, आपको अलॉटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। इसी को लेकर इन्फॉर्मेशन आई है और इसी में ये जानकारी आई थी जो मैंने आपको बताई कि स्वास्थ्य विभाग में ये बड़ी भर्ती को लेकर, ठीक है, जो कैबिनेट की बैठक में जो बैठक हुई है मध्य प्रदेश में, जो कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों का पूरा डेटा दिया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन इसी में आपको यहाँ पे दी गई। इसमें देखिए यहाँ पे एक बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि ऐसे होगी रिक्त पदों पर भर्ती। क्लास 2 के जो पद हैं, तो इनकी जो भर्ती है लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC की तरफ से होगी। क्लास 3 के पद जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सीधी भर्ती आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। तो जो क्लास 3 लेवल की जो पोस्ट आप लोगों की रहती हैं, ठीक है, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये MPESB कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, ठीक है, और आउटसोर्सिंग के जरिए भी दोस्तों क्लास 3 के पोस्ट आपके भरे जाएंगे। और क्लास 4 के भी जो पद है, ठीक है, जो चतुर्थ श्रेणी के जो आप लोगों के पोस्ट रहती हैं, तो इनको भी आउटसोर्सिंग के थ्रू जो है भरा जाएगा। यहाँ पे एक डेटा और दिया है कि मध्य प्रदेश में 27 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यहाँ पे बेरोजगार हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो आप लोग अपना मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो आप लोग ने यहाँ पे किया है, तो ये डेटा इनको प्रोवाइड कराता है और इस डेटा के हिसाब से अभी 27 लाख से ज़्यादा यहाँ पे रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, ठीक है, जो अभी यहाँ पे कार्यरत यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा है और इसमें बताया गया है कि ये ग्रेजुएट ही नहीं, कुछ यहाँ पे इंजीनियरिंग है, कुछ यहाँ पे MBA है, MBBS है, डिग्रीधारी सभी तरीके के पोर्टल ने अपना यहाँ पे पंजीयन यहाँ पे कराया, ठीक है। तो इसकी प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है। और यहाँ पे एक और अपडेट है कि शिवराज ने की थी 1.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा। तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इनकी तरफ से भी 1.5 लाख पदों पर भर्ती करने को लेकर उस समय बात कही गई थी। तत्कालीन जो CM है, तो 2 चरणों में 1.5 लाख पदों को भरने का घोषणा की गई थी। इसमें पहली बार अगस्त 2022 की घोषणा की थी। इस साल के भीतर 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी कि शिवराज सिंह ने जून 2023 में 50,000 रिक्त पदों और भर्ती की घोषणा कर दी थी, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी करीब 67,000 पदों पर भर्ती यहाँ पे की जा सकी। तो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं और काफ़ी वैकेंसीज़ को लेकर अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन ये वैकेंसीज़ अभी तक फिल यहाँ पे नहीं कर पाई। इसमें लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है पिछले 5 वर्षों से 2.5 लाख पदों पर सरकारी भर्ती करने का निर्णय लिया है। 18 महीनों में प्रदेश के 30,000 सरकारी रिक्त पदों को भर्ती की गई। इनमें लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से 5600 पदों पर शामिल है। शेष 24,000 से ज़्यादा क्लास 3 के रिक्त पद कर्मचारी चयन मंडल के भर्ती परीक्षा के भरे जाएंगे। तो MPESB के थ्रू 24,000 हैं, ठीक है, 24,000 यहाँ पे पोस्ट करीब जो है ESB कर्मचारी चयन मंडल एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, इनके थ्रू भरे जाएंगे।
मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में 1,04,000 सरकारी रिक्त पद हैं। एक साल में इनमें से 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो 1 लाख करीब पद हैं, इनमें 27,000 पद यहाँ पे पहले साल में भरे जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। अपर सचिव जो है GAD संजय शुक्ला, उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और रिक्त पदों के संबंध में भर्ती को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की अलग अलग परीक्षाएं कराने की बजाय सरकार एकल परीक्षा के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। इस परीक्षा के माध्यम से सभी विभागों के विभिन्न रिक्त पदों के लिए एक ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी 1 वर्ष में एक ही भर्ती परीक्षा कराए जाने के संबंध में प्रारंभिक दौर की चर्चा कर चुके हैं। इस संबंध में आगे सीनियर अधिकारी के बीच कई दौर की चर्चाओं भी अंतिम निर्णय लिया है। देखिए, बात तो अच्छी है कि एक ही एग्ज़ाम यहाँ पे कराया जाए और जो कैंडिडेट्स उस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लेकर आए उसको, ठीक है, लिस्ट यहाँ पे बनाकर, मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाकर उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको पोस्टिंग दी जाए, उसको ज्वाइनिंग यहाँ पे दी जाए मध्य प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी पात्रता वो रखता है। ठीक है, तो बात तो अच्छी है, लेकिन ऐसा यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट यहाँ पे करना होगा कि ये जो एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम यहाँ पे जो कराया जाएगा, ठीक है, जो एकल भर्ती परीक्षा की यहाँ पे जो प्रणाली है ये सही फेयर तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि कहीं एग्ज़ाम पेपर किसी सेंटर पे सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी सेंटर पे एग्ज़ाम लीक हो गया, किसी सेंटर पे कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब चीज़ों से देखिए काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, कैंडिडेट की मेरिट का। अब एक ही एग्ज़ाम है, कैंडिडेट को उसी में परफॉर्म करना है, ठीक है, उसी में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, उसी में अच्छा बेहतर उसको यहाँ पे प्रदर्शन करना है, फिर वो मेरिट में आएगा, फिर उसकी लिस्ट में नाम आएगा, फिर वो जॉइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जॉइनिंग विभाग में यहाँ पे करेगा जिस पोस्ट पे वो यहाँ पे अपॉइंट होगा। तो एक सिस्टम यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ठीक है, सभी चीज़ों में पारदर्शिता, जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो ये यहाँ पे होना ज़रूरी है। जाते जाते दोस्तों एक और आप लोग यहाँ पे खबर देखिए, मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया पर रोक। ठीक है, ये भी आज ही का न्यूज़पेपर है। हाईकोर्ट ने कहा कौन कौन बनाता है ऐसी उलझन भरी नीतियाँ। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तत्काल प्रभाव से रोक यहाँ पे लगा दी। ठीक है, मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया जो पैरामेडिकल कॉलेजेस की हैं, ठीक है, तो MP हाई कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगा दी और यह जो आदेश है जस्टिस जो है, ठीक है, जस्टिसों के नाम दिए हैं, तो कोर्ट ने हास्यास्पद और बेतुकी प्रक्रिया करार देते हुए कड़ी टिप्पणी की और हाई कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि पूछा कि ऐसी उलझन भरी नीतियाँ कौन बनाता है। तो यहाँ कुछ वर्ष यहाँ पे दिए हैं, 2023-24 और 24-25 इसकी मान्यता से ये जोड़ा है। प्रदेश के 150 से अधिक यहाँ पे कॉलेज शामिल हैं। ठीक है, जनहित याचिका में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा एक याचिका, ठीक है, ये दायर हुई जिसमें नर्सिंग की तरह पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर भी गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि बिना मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित के कई कॉलेजों के अवैध रूप से छात्रों का दाखिला लिया। इतना ही नहीं, जिन कॉलेज भवनों को CBI ने नर्सिंग घोटाले में अनसूटेबल करार कर दिए थे, उन्हें अब पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता दी जा रही। बुधवार को ही सुनवाई में काउंसिल की ओर से बताया गया 2021 में भारत सरकार के नया अधिनियम पारित किया, जिसके चलते मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल काउंसिल का पुनर्गठन हुआ। इसका हवाला देते हुए देरी को उचित ठहराया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की। तब तक सभी पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया पर रोक रखने के निर्देश दिए गए। तो बिल्कुल अब यहाँ पे सख्ती यहाँ पे बरती जा रही है। नर्सिंग कॉलेजों का बहुत बड़ा एक घोटाला मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। ठीक है, नर्सिंग कॉलेज काफ़ी बैन भी कर दिए गए थे, क्लोज भी यहाँ पे कर दिए गए थे। ठीक है, कोई भी मापदंडों को फॉलो नहीं कर रहा था, काफ़ी इरेगुलरिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में अब पैरामेडिकल कॉलेजेस को भी यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि सभी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं या नहीं,
फैकल्टी उसमें है या नहीं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं या नहीं, लैब उसमें है या नहीं, लाइब्रेरी उसमें है या नहीं, प्रॉपर क्लासरूम्स हैं, प्रॉपर लैब्स हैं। तो इन सब चीज़ों का पैरामीटर ये सभी चीज़ें यहाँ पे चेक यहाँ पे की जा रही हैं। तो इसमें ये पाया गया कि जो नर्सिंग कॉलेजों को यहाँ पे घोटाले में अनसुटेबल कर दिया था, उन्हें पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता दी जा रही है। तो देख सकते हैं बिल्कुल अभी भी जो है स्कैम होने से यहाँ पे नहीं रुक रहा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो भी थी हमने कवर की, 2 से 3 अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड कराए एक ही वीडियो में। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के अपडेट्स भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।